छठा हिस्सा काली घटाएं। हिजरत हबशा और मुशरिकीन की तिलमिलाहट। अल्लाह के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह बस जाने का नाम हिजरत है। जब अरब की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई, वहां रहना उनके लिए दोभर हो गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखलिस साथियों से फरमाया, खुदा की जमीन बहुत वसी है, अपने लिए कोई और जगह तलाश करो, हो सकता है जालिमों से निजात मिल जाए और तुम आराम से बसर कर सको। साथियों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप ही बताएं हम कहाँ जाएं। आपने कहा, हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद है, किसी पर जुल्म नहीं होने देता, लोग वहां सुख चैन से रहते हैं। हबशा अफ्रीका का एक मशहूर मुल्क है। पहले इसका नाम हबशा था, अब इसे इथोपिया कहते हैं। ये अरब से बहुत करीब है, दोनों के दरमियान बस एक समुंदर हायल है। इस समुंदर का नाम है बहर अहमर। वहां के बादशाह को नजाशी कहते थे। उस वक्त जो नजाशी था वो ईसाई मजहब का पैरू था। नाम उसका असहमा था। रजब का महीना था और नबुवत का 5वां साल। इशारा पाते ही बहुत से मुसलमानों ने हबशा का रुख किया। दो दो चार चार करके उन्होंने अरब को खैरबाद कहा। हबशा पहुंचे तो असहमा नजाशी ने हाथों हाथ लिया, अपने यहाँ बड़ी इज्जत से बसाया, हर तरह का आराम बहम पहुंचाया। कुरैश को खबर हुई तो बहुत बेचैन हुए, जैसे तन बदन में आग लग गई। ऐसा क्यों था? मुसलमानों ने उनका क्या बिगाड़ा था? बेचारों ने अपना घर बार ही तो छोड़ा था। उनके जाने से कुरैश को सुकून भी तो मिल गया था। बात यह थी कि कुरैश डरते थे। वो सोचते थे, कहीं बाहर से इन्हें मदद मिल गई तो क्या बनेगा? तब तो हम बेबस हो जाएंगे और उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर तो उनकी आवाज हर तरफ गूंज उठेगी, जिधर देखो इस्लाम का ही बोलबाला होगा और बुतों के लिए कयामत आ जाएगी। मुशरिकीन का वफद नजाशी के दरबार में फौरन उन्होंने शाह हबशा के पास 2 सफीर भेजे। एक अबू रबिया का बेटा अब्दुल्ला था, दूसरा आस का बेटा अम्र। ये लोग गए ताकि बादशाह के कान भरें और मुसलमानों को पकड़कर फिर अपने यहाँ ले आएं। बादशाह को लुभाने के लिए कीमती तोहफे भी ले गए। हबशा पहुंचे तो पहले दरबारी पादरियों से मिले। दोनों की स्कीम थी, पहले इन्हीं को हमवार किया जाए। इस गरज से उन्हें भी कुछ तोहफे तहाइफ दिए। फिर वो दोनों बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बड़ी न्याजमंदी से तोहफे पेश किए और अर्ज किए, बादशाह सलामत, हमारे यहाँ से कुछ मुजरिम भागे हैं। उन्होंने हुजूर वाला के यहाँ पनाह ली है। उन्होंने कौमी दीन से बगावत की है। हुजूर वाला का भी दीन नहीं अपनाया है, एक नया ही दीन लेकर उठे हैं। उसको न हम जानते हैं न हुजूर वाला। घर घराने वाले उनसे आजिज आ चुके हैं। उन्हें लेने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। वो उनकी रग रग से वाकिफ हैं, उनके अजाइम को अच्छी तरह समझते हैं। पादरियों ने तायद की, पुरजोर अंदाज में बोले, जहां पनाह, ये लोग सच कहते हैं, वाकई कुछ मुजरिम यहाँ घुस आए हैं, इन्हें जरूर इनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन नजाशी ने इनकार किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने हमारे यहाँ पनाह ली है, हमारे पास रहना पसंद किया है, उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए, वरना नाइंसाफी होगी। वो लोग हैं कहाँ? मैं उनकी भी बातें सुनूंगा। वो जहां कहीं भी हो, हाजिर किए जाएं। यही चीज थी जिससे सफीर सबसे ज्यादा घबरा रहे थे। हजरत जाफर की पुरअसर तकरीर और नजाशी का तासुर। मुसलमान हाजिर किए गए। बादशाह ने सवाल किया, सुना है तुम लोगों ने अपना कौमी दीन छोड़ दिया है, मेरा दीन भी नहीं अपनाया है, और जो दूसरे दीन हैं उन सबसे भी बेजार हो, तो क्या कोई नया दीन लेकर उठे हो? आखिर वो कैसा दीन है? मामले की वजाहत करो। अबू तालिब के बेटे हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। उन्होंने अपनी और सबकी तर्जुमानी की। ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत पूछते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, आपस में झगड़ते थे, ताकतवर कमजोरों को चूसते थे। अल्लाह ने हम पे रहम किया। उसने हम में एक रसूल भेजा। उस रसूल पर एक किताब भी नाजिल की। हम उस रसूल के खानदान को अच्छी तरह जानते थे, उसकी सच्चाई और पाकबाजी से वाकिफ थे। उसने हमें सच्चे दीन की दावत दी। उसने कहा, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, बेजान मूर्तियों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, ईमानदार बनें, सिला रहमी करें,
पड़ोसियों को आराम पहुंचाएं, जुल्म से बाज आएं, बदकारी छोड़ दें, यतीमों का माल ना खाएं, शरीफ औरतों पर तोहमत ना लगाएं, नमाज पढ़ें और खैरात दें। हमने उस रसूल को सच्चा जाना, उस पर ईमान ले आए। अल्लाह की तरफ से उसने जो कुछ बताया जान और दिल से तस्लीम कर लिया। बस यही वो जुर्म है जिस पर कौम नाराज हो गई, हमको बेदर्दी से सताने लगी कि इस दीन से हम फिर जाएं और फिर गलत राहों में भटकते फिरें। जब हम तंग आ गए, वहां सांस लेना दोभर हो गया, तो हमने आपके मुल्क में पनाह ली कि शायद यहाँ चैन नसीब हो जाए, जुल्म सितम का साया सर से टल जाए। नजाशी ने कहा, उस पर जो कलाम उतरा है मैं भी सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सूरह मरियम की आयतें सुनाई। नजाशी पर बहुत असर हुआ, उस पर रक़्क़त तारी हो गई और आंखों से बेइख्तियार आंसू उबल पड़े। वो इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। जितने पादरी थे उन सब का भी दिल पिघल कर रह गया और आंखों से आंसू जारी हो गए। रोते रोते उनकी भी दाढ़ियां और सहीफे तर हो गए। आयतें सुनकर नजाशी ने कहा, खुदा की कसम, ये और ईसा का कलाम दोनों एक ही चश्मे से निकली हुई दो नहरें हैं, ये एक ही चिराग के दो परतों हैं। उसने कुरैश के सफीरों से कहा, वापस जाओ, बाखुदा अब ये लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इस तरह उसको मुसलमानों से खास हमदर्दी हो गई। इन्हें जालिम दुश्मनों के हवाले करना उसने गवारा न किया। उसने कुरैश के कीमती तोहफों को ये कहते हुए नफरत और हकारत से ठुकरा दिया, अगर तुम लोग मुझे एक पहाड़ के बराबर भी सोना दो, तब भी इन लोगों को तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकते। सफीरों ने उसे बहुत वरगलाया, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और वो दोनों अपना सा मोह लिए वापस आए। मुसलमान हबशा में आराम और इत्मीनान से रहते रहे।